गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लेक्स मैथ्स कोचिंग। आज हम क्लास 8th की मैथ्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर फर्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। उसके बेसिक्स को अपन देखते हैं ना इस क्लास के अंदर। इस चैप्टर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके बेसिक्स में से आएंगे, तो आपको ध्यान से समझना है कि इस चैप्टर के जो बेसिक्स है उसको कंप्लीट करना है अच्छे से। कोई भी डाउट रहे किसी भी बेसिक में या फिर किसी भी क्वेश्चन में या कहीं समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट ले लूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स, हमारे चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स, यानी हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है। कौन से? रैशनल नंबर्स के बारे में। तो हम इससे पहले अपना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, यानी नंबर सिस्टम के बारे में अपन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमारे फर्स्ट टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपने क्लास 7th में पढ़े हुए हैं, उससे पहले भी आते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, यानी जो एंड नहीं होते, एंडलेस है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इसमें मेन क्या है कि ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। एंड ग्रेटेस्ट के लिए पूछा जाए तो वो हमें पता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब इनफाइनाइट अभी तक तो पता चला नहीं है कि कौन सा नंबर है। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन इसका भी आंसर मिल जाएगा कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। ओके, आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सेकंड टाइप के नंबर्स अपने पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो हो है वो एज इट इज रहेंगे, बस उसमें क्या और ऐड हो जाएगा? जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो होल नंबर्स में एक जीरो और ऐड हो गया अपना। तो अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो। और ग्रेटेस्ट का वही पता नहीं है हमें, तो होल नंबर में आपके जीरो और ऐड हो जाता है। तो ये तो सिंपल है, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब नेक्स्ट टाइप के नंबर्स जो हैं वो होते हैं इंटीजर्स। कौन से? इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर अपन देखना चाहें तो देखो, इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स हो, जीरो हो एंड पॉजिटिव नंबर्स हो। तो अगर इनको सबको मिला दिया जाए तो ये कौन से नंबर्स बनेंगे? हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। और इंटीजर्स की खास बात क्या, बात ये है कि इसके अंदर फ्रैक्शन वाले नंबर्स या डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आएंगे। ओनली जो प्रॉपर नंबर होते हैं ना, पूरे, जैसे 1 हो गए, 2 हो गए, -5, -4, ऐसे नंबर आएंगे ना। ना तो डेसिमल आएंगी ना फ्रैक्शंस आएंगी। तो इंटीजर्स में क्या क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स का भी कोई एंड नहीं है, तो -3, -2, -1, फिर 0 और +1, प्लस वाले नंबर्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और ये भी कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। दोनों साइड इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, यानी इनका दोनों साइड ही कोई एंड नहीं है। और अगर इसमें स्मॉलेस्ट नंबर भी देखा जाए, स्मॉलेस्ट इंटीजर देखा जाए, तो अब आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से छोटे होते जाते हैं। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ कहीं मिलेगा तो वो इनफाइनाइट है, और ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ कहीं मिलेगा तो वो भी हमें पता नहीं है। तो ये हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। तो आई होप जो अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो मतलब पिछली 7th 6th इन क्लासेस में पढ़े थे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स, उनका आपका रिवीजन हो गया होगा। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, होल नंबर में जीरो और ऐड हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जीरो आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। इसके अंदर फ्रैक्शंस नहीं आएंगी, डेसिमल्स नहीं आएंगी। तो ये हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर्स। अगर इनको देखो नंबर लाइन पे डिनोट किया जाए, नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन जिसपे क्या लिखे हो? नंबर्स लिखे हो, उनको नंबर लाइन बोल देते हैं। यहाँ पे जीरो होंगे, इस साइड इसमें प्लस वाले नंबर्स हो जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, और इधर माइनस वाले नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इधर भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। हाँ, अब दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो जाएगी।
नंबर लाइन की एक दो खासियत आपको बता देता हूँ कि नंबर लाइन पे अगर आपको कोई भी दो नंबर कंपेयर करने को दिए जाए, मान लो जैसे मुझे ये और इसको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में लिखा होगा हमेशा वो ग्रेटर होगा। इन दोनों में राइट साइड में कौन लिखा हुआ है, ये देखो, ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो इसमें -1 ग्रेटर हो जाएगा। कोई से भी किसी भी दो नंबर को अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर आपको ग्रेटर और स्मॉलर बताना है तो आपको उसमें क्या देखना होगा, जो नंबर नंबर लाइन पे राइट साइड आ रहा होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा जो स्मॉलर हो जाएगा। ये हो गया इंटीजर्स। अब अपन आते हैं हमारे हमारे जो चैप्टर का नाम है क्या, रैशनल नंबर पे, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। आपको ध्यान से समझना है व्हाट इज रैशनल नंबर्स। तो देखो, रैशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं अपन। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स देखो, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अपन किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको आगे कि कैसे लिखा जाता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो ऐसे नंबर्स जिनको अपन अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और पी एंड क्यू जो है हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हाँ, अपॉन में जब भी क्यू आ जाता है, जैसे मान लो 1 के अपॉन में ही कोई 0 आ गया, या किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाएगा, तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी इसके क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा, इसका हमें कोई पता नहीं है। ये क्या है, नॉट डिफाइन है। तो जो नंबर नॉट डिफाइन है उसके बारे में अपन बता ही नहीं पाएंगे कि वो रेशनल है या इंटीजर है या नेचुरल है या होल है। तो इसलिए ये कंडीशन आपको साथ में गिवन होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहीं पे क्या आपको आगे भी जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे ही अपॉन में आपके अगर 0 आएगा तो मतलब वहां पे नॉट डिफाइन है वो चीज़, वो उस चीज़ को अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों, किसी नंबर में अगर अपन को 0 का डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 0 की टेबल ही नहीं होती है, तो नंबर का डिवाइड कैसे करोगे आप। तो इसलिए क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और ये आप आगे की क्लासेस या हमेशा के लिए मैथ्स में ये ध्यान रखना है कि अपॉन में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो चीज़ नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो हमारे रैशनल नंबर क्या हुए, ऐसे नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, या पी और क्यू इंटीजर्स हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ इसमें, जैसे 5/3, तो देखो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, पी की वैल्यू है 5, क्यू की वैल्यू है 3, और क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 3 0 नहीं है, और पी एंड क्यू इंटीजर्स है। वैसे अगर मैं लिखना चाहूँ -5/4, तो ये भी हो जाएगा, पी एंड -5 एंड 4 दोनों इंटीजर है, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, 1 हो जाएगा क्या इंटीजर? यस हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में अपन ने क्या मान लिया, 1। कोई भी नंबर हो, अगर उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो जैसे ही 1 मानोगे तो पी अपॉन क्यू फॉर्म हो जाएगी, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है। -6 है क्या? यस, क्योंकि इसके अपॉन में भी अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो जैसे ही 1 आएगा अपॉन में तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, और कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर समझ में आए? एक बार फिर से देखो, ऐसे नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और इसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आएगा तो वो नंबर अपने लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी उस चीज़ को अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एटसेट्रा, इन एग्जांपल्स को अपन देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा एक बेसिक्स हो गया। वैसे इस चैप्टर के लिए अब अपने को आगे बेसिक्स में अपने को पढ़ना है, एक तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर के बेसिक्स में और पढ़नी है। तो ये अपन पार्ट फर्स्ट रखते हैं जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम के बारे में देखा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, कौन से नंबर सिस्टम इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, और वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे।
आपकी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको उन प्रॉपर्टीज़ में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आप जो 8th के अब सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, तो 8th में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। और मैथ्स में जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हाँ, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्या इसमें जो वीडियोस डलेगी आपके तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो डलते ही। तो आप मैथ्स की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है, कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि कौन सी चैप्टर पढ़ाना है पहले, तो आप वो अगर ऐसे भी कोई आपके सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के बेसिक्स करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।